बात सिर्फ कोहरे की नहीं है, सूखी सर्दी की भी है। अब कश्मीर का दिसंबर का महीना, जो कभी भारी बर्फबारी और जमी हुई सुबह के लिए जाना जाता था, इस साल लगभग खामोश रहा। दिसंबर 2025 के पहले 2 हफ्तों में हाल के सालों के सबसे सूखे दिसंबर में से एक हैं। पहाड़ बर्फ से खाली, नदियों का जल स्तर गिरा हुआ और पहाड़ी किसान गहरी चिंता में। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिससे कई इलाकों में सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। बारवान घाटी, सिंध टॉप, रसद पास, जोजिला, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, शोपियां जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। सर्दी के ड्राई स्पेल से लंबे समय से परेशान जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पर यह बर्फबारी रौनकें लेकर आई है। थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन सुकून ज्यादा है। धरती के स्वर्ग पर कुदरत की सफेद नक्काशी देखिए। सफेद दुशाला ओढ़कर खड़े पहाड़ों की अदा देखिए। गलियां देखिए, रास्ते देखिए, पार्क देखिए, घरों की छतें देखिए। हर जगह कुदरत ने श्रृंगार किया है। उस श्रृंगार की सारी खूबसूरती देखिए। देखना है तो मैदान देखिए, खेत देखिए, खलिहान देखिए। सफेदी की चादर में प्रकृति को अपने सबसे सुंदर रूप में देखिए। चलिए शोपियां की पीर गली दिखाते हैं। इस गली से गुजरिए और महसूस करिए कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती कितनी नैसर्गिक है। अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में है और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये थी कि 22 दिसंबर तक ये बर्फबारी रहने का इम्कान जताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज जो है चलई कलां का पहला दिन है और ये जो है चलई कलां 40 दिन का एक हैरिश विंटर होता है, जिसमें लोग जो है बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बर्फ गिरी तो स्थानीय लोग ऊपर वाले को शुक्रिया कहने लगे। कई दिनों से शुष्क सर्दी ने जीना मुहाल कर रखा था और जरा जरा सुकून मिल रहा है। खुशक साली हुई थी, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि खुशक साली की वजह से हमारे जो घर में बूढ़े हैं, औरत है, बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके थे इस खुशक साली से। तो इस बर्फबारी से काफ़ी हम खुश हैं, क्योंकि जो खुशक साली है ये कम से कम इसमें हमें काफ़ी राहत मिलेंगे। इस बर्फबारी से हम यही अल्लाह ताला से चाहते हैं कि ये बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो। शोपियां के बाद चलिए हमारे साथ श्रीनगर। यहाँ भी गलियों में बर्फ की मोटी परत है। लोगों के घरों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ जमी है, बर्फ बरस रही है। रास्ते जैसे बर्फ की भूल भुलैया में खो गए हैं। सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, यहाँ तक कि पहलगाम की बात करें, हर पर्यटन स्थल पर करीब 3 से 5 इंच बर्फ जमा हो चुकी है और बर्फबारी का ये सिलसिला आने वाले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इस बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, न सिर्फ किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में पर्यटन ने भी अब इस बर्फबारी के साथ दस्तक दी है। सोनमर्ग की बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी जैसे मुंह मांगी मुराद दे दी है। बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये अब वर्ड्स में नहीं बोल सकते। मतलब ये देखने वाली चीज है। ये कहेंगे सारे आओ देखो, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम टनल से बाहर निकले तो हमने स्नो देखी, हम तो बहुत खुश हुए। कहीं कहीं रास्तों पर बर्फ का राज हो गया है, तो सड़कें आवागमन के हिसाब से ठीक रहें, इसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। ये तस्वीरें ही हैं जिन्हें देखकर कवियों शायरों ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। उस स्वर्ग की साज सज्जा कुदरत के हाथों में कैसी होती है, आज वो भी देखिए। ये दृश्य भी सोनमर्ग के ही हैं। गुरेज में भी भीषण बर्फबारी हुई। फिलहाल बर्फबारी रुक गई है, लेकिन लोगों को राहत दे गई। घरों पर बर्फ जमी है, पेड़ों पर बर्फ है, बिजली के खंभों पर बर्फ है
और रास्ते पर इतनी बर्फ है कि गाड़ी से चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। गुलमर्ग में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। गुलमर्ग के अफरवत और कोंग डूडी में भी बर्फ की अच्छी खासी चादर जम गई है। लोग लंबे समय से हिमपात का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। कश्मीर में अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है। 40 दिन चलने वाला चिल्लई कला भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की सबसे कठोर और ठंडे दौर को चिल्लई कला कहते हैं। ये 40 दिनों का होता है जो 20 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलता है। इस दौरान तापमान माइनस में काफी नीचे चला जाता है। झीलें जम जाती हैं और पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। इस बार चिल्लई कला के पहले दिन के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी तापमान उतना ही नीचा जाएगा। इसका असर मैदानों पर भी पड़ेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की पहली बर्फबारी का सब स्वागत कर रहे हैं। बर्फबारी की रौनकें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख में भी देखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की तरह ही लेह लद्दाख के लोग भी शुष्क सर्दी के बढ़ते दिनों से परेशान थे, लेकिन अब बर्फबारी हुई है तो चैन की सांस ली है। बच्चों के लिए तो जैसे बर्फ में ढका लेह वंडरलैंड ही बन चुका है। ये देखिए, पूरी कार को ही बर्फ ने ढक लिया है, जिसे हटाया जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की प्रतीक है कि बर्फ की तहें कितनी मोटी जम चुकी हैं। दूर से देखने में लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन बर्फ के नीचे पूरे के पूरे कस्बे बसे हैं। अद्भुत है ये नजारा। सैलानियों के लिए बर्फ किसी वरदान की तरह मिली है और वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कैसा लगा कश्मीर आपको मैम? कश्मीर कहने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर जन्नत है। यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। होटल वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़े कि आपको उठाएंगे, पर सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारा इसके बाद पहलगाम के जाने का पर मन नहीं करा, पहलगाम जाने का मन कर रहा है, यहीं पे रहे बस, यहाँ पे स्नो का एंजॉय करें। सारी फैमिली साथ आए हैं। ले तो आपने देख लिया, अब लद्दाख के दूसरे शहर दिखाते हैं। ये द्रास की तस्वीरें हैं। द्रास में आसमान से बर्फ के गोले बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रुई के फाहे तैर रहे हैं। द्रास में भी पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, सब पर बर्फ की दीवानगी सी छाई हुई है। लेह लद्दाख में अच्छी बर्फबारी के दौरान टूरिज्म के साथ साथ कृषि को भी लाभ होता है, लेकिन इसके साथ ही आवाजाही का संकट होता है। अभी तो ये पहली बर्फबारी है, आगे पूरी सर्दी बाकी है।